Hi everyone, hello, namaste. My name is Kavya Gupta and I'm here because I believe that learning never stops. Well, with that, I warmly welcome each one of you to my YouTube channel. My dear students, I believe that before I tell you how to download the historical prices from NSC BSc website and other websites that I will tell you, and I will also demonstrate, बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े basics को समझें. So this video is intended only for beginners, for people who want to learn from scratch. तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है एंड सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, then you might skip this video and please go watch the next video where I talk about how the historical prices are downloaded and different type of websites जहाँ से आप historical price को download कर सकते हो. In this video I'm going to talk about कि fundamental analysis and technical analysis में क्या difference होता है first. Then secondly we'll also talk about कि डिफरेंट टाइप की क्या अजम्पशंस होते हैं व्हेन वी कम टू टेक्निकल एनालिसिस. और जब मैं हिस्टोरिकल प्राइसेस को डाउनलोड कर रही हूँ तो वो हिस्टोरिकल प्राइसेस स्पेसिफिकली किसकी हेल्प करते हैं. Historical prices are used by technical traders to check the volume that is there on every day, percentage increase in the share prices. Also, technical traders and even students and investors use करते हैं historical prices को to calculate the beta of the stock, to calculate the standard deviation, the variance, to check कि उस particular stock में for that time duration जितने time के लिए हमने historical prices को download किया है, हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम फाइंड आउट कर सके कि उस टाइम में कितनी वॉलेटिलिटी रही है. वॉलेटिलिटी और रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. So we can calculate the standard deviation on Excel after we download the historical prices and then conduct our analysis using those tools. But before we understand कि historical stock prices को कैसे download करते हैं या what is the relevance, हम सबको ये पता होना चाहिए कि historical stock prices कौन से टाइप के एनालिसिस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं. तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा टच अपॉन किया था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. तो अगर आप एक ट्रेडर हो देन यू विल यूजुअली बी इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस, राइट, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सब रेगुलर बेसिस पे स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हो या आप उसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हो. बट इफ यू आर अ फंडामेंटल ट्रेडर और यू आर एन इन्वेस्टर, सो व्हेन आई से यू आर एन इन्वेस्टर आई मीन कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप अपने पैसे को आज लगा के छोड़ दे रहे हो और अब कह रहे हो कि मेरे को 10 साल बाद उसका बेनिफिट मिले एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. So in that case, we are talking about fundamental analysis. So quickly इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा differentiation देख लेते हैं. तो अगर हम definition की बात करें, so fundamental analysis value करता है किसी भी कंपनी के fundamental factors को ज़्यादा, and value जो होती है वो calculate होती है using various economic factors. Whereas technical analysis specifically price movements and patterns को study करता है charts पे and predict करता है कि future price movements कैसी रहने वाली है. अगर हम बात करें कि फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा कहाँ से डिराइव होता है या व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा, तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो डेटा आता है वो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट में, कोई भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेंगे, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई फंडामेंटल एनालिसिस. लाइक इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं. बट जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करती हूँ देन आई स्पेसिफिकली स्टडी द चार्ट पैटर्न्स or the candlestick patterns of that particular security. So chart analysis से हमारा data आता है for technical analysis. Fundamental analysis में हम asset को कब खरीदेंगे. Well, मैंने intrinsic value की भी बात की थी अपने previous video में. I hope आपने वो देखी होगी. नहीं देखी तो वो देख लो क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में वहाँ पे बात करी है. बट यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे देती हूँ. यहाँ पे लिखा है कि when the price falls below the intrinsic value, तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर लाइक द वैल्यू जो आप एसोसिएट करते हो किसी भी स्टॉक के साथ, और वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उस स्टॉक को लेके, या आप उस स्टॉक को कितना पॉजिटिव देखते हो या उसकी फोरकास्टिंग कैसे करते हो बेस्ड ऑन योर ओन फंडामेंटल फैक्टर्स. तो आपने किसी भी कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज देखे, आपने उसके फ्री कैश फ्लोज देखे, आपने उसको डिस्काउंट किया, वो सारा DCF करने के बाद आप इवेंचुअली एक वैल्यू पे आते हो जो आपकी खुद की डिराइव्ड वैल्यू होती है. एंड देन इस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं विद द करंट मार्केट प्राइस
और द मार्केट प्राइस जो प्रिवेलिंग है इन द मार्केट एज पर द डिमांड एंड सप्लाई. And once we have these two, we compare these two to find out whether I should buy or not. So अगर मेरे किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज जो वैल्यू मैं उसको दे रही हूँ वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वैल्यू जो मार्केट में मिल रही है, तो आप यूजुअली क्या करोगे? आप खुद सोचो. आप एक फोन के लिए 80,000 देने के लिए रेडी हो, बट वो फोन आपको 60,000 में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल गो एंड बाय दैट फोन. सिमिलरली यू विल गो एंड बाय अ सिक्योरिटी जिसका मार्केट प्राइस कम है एज कम्पेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. दैट इज, इन फाइनेंशियल टर्म्स हम कहते हैं कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है. बट जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करती हूँ तो ट्रेडर्स देखते हैं प्राइस फॉर्मेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स एक स्टॉक के चार्ट पे जो प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, मतलब विच हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग इनटू फ्यूचर इन द नियर. बट जब मैं बात करती हूँ अपने टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स सिर्फ उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक का प्राइस फॉर्मेशन देखते हैं, या वो ये देखते हैं कि उस स्टॉक पे कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है एंड क्या वो पैटर्न फॉर्मेशन एक बुलिश ट्रेंड देगा या एक बियरिश ट्रेंड देगा, एंड किस टाइप की प्राइस मूवमेंट रहेगी जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ इन द शॉर्ट रन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ ट्रेडर्स, तो आई ऑलरेडी मेंशन कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आप एक इन्वेस्टर हो. दैट इज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करने के लिए है. बट टेक्निकल एनालिसिस में हम जनरली सिर्फ प्राइसेस के बेसिस पे ट्रेड्स लेते हैं यूजुअली, एंड हेंस आप एक स्विंग ट्रेडर हो या एक शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर हो, जिसमें आप इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप कुछ दिन सिक्योरिटीज को होल्ड करके उनको सेल कर रहे हो, सो दैट आप वो प्राइस मोमेंटम को टैप कर सको एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कर सको. अगर हम टाइम होराइजन की बात करें तो एज वी नो कि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ऑब्वियसली इट इज फॉर अ हायर टाइम फ्रेम, फॉर वीक्स, डेज, मंथ्स एंड इवन ईयर्स. बट जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रही हूँ तो हम टेक्निकल एनालिस्ट एक पोजीशन लेता है फॉर अ फ्यू डेज, इट कुड बी फॉर वन डे विच इज कॉल्ड इंट्राडे, कुछ दिनों के लिए दैट इज स्विंग ट्रेडिंग, और इवन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. वेल, इसमें किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स यूटिलाइज होते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्चुअल आउटकम्स को देखता है, करंट न्यूज इवेंट्स कंपेयर टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो वो यूजुअली देखता है कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, कंपनी का विजन स्टेटमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी परफॉर्म कर रही है, व्हाट आर द क्वार्टरली रिजल्ट्स, व्हाट इज द पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज हैपनिंग इन द मार्केट, या कंपनी के फंडामेंटल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने लास्ट 5-6 ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया, एंड जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल्स है वो कैसे होने वाले हैं. बट टेक्निकल एनालिसिस यूज करता है टेक्निकल फैक्टर्स और टेक्निकल टूल्स लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द डाउ थ्योरी, द प्राइस पैटर्न्स. हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, आपने सुना होगा RSI, VWAP, देन वी हैव MACD, BMI and so many other oscillators that are used, and वो प्लॉट होते हैं चार्ट्स में just to see if there is a price momentum happening. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप दैट आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि अगर हम हिस्टोरिकल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, या टेक्निकल एनालिस्ट को प्राइसेस को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है. वेल, सो इफ आई टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, तो वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है. सो फॉर एग्जांपल, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. ये अजम्पशन हमें ये बताता है कि सारे नोन एंड अननोन इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द लेटेस्ट स्टॉक प्राइसेस. तो अगर कोई भी एक्शन होता है, जैसे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, बाइंग एंड सेलिंग बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में होती है, तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस. द सेकंड assumption इज दैट हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई. कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कि क्यों किसी इंडिविजुअल ने वो स्टॉक में बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग करी है, या कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में बाय सेल कर रहा है. वो ये ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड होता है कि हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, बिकॉज इफ यू आर अ टेक्निकल ट्रेडर, तो एज अ टेक्निकल ट्रेडर आपको प्राइस मूवमेंट से बहुत इम्पैक्ट होगा, इजंट इट? वेल, टेक्निकल एनालिसिस ये भी अज्यूम करता है दैट प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करता है. And the fourth and the most important assumption is that history tends to repeat itself when we talk of technical analysis.
सो दिस मीन्स दैट एवरी टाइम एक प्राइस मूवमेंट होता है एक सर्टेन डायरेक्शन में से, कोई प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है या कोई प्राइस बहुत नीचे जा रहा है, so the market participants tends to react in a similar way as compared to how they did the previous time. So for कोई भी स्टॉक प्राइस एक अप ट्रेंड में है या मार्केट इज मूविंग अप, तो क्या होगा, द ट्रेडर्स गेट वेरी ग्रीडी एंड वो एकदम से बाइंग बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं. वेयर एज अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो सेलर्स पैनिक एंड पैनिक सेलिंग टेक्स प्लेस, दैट इज दे सेल देयर सिक्योरिटीज एट huge quantities with huge quantities, isn't it? So this trend or this pattern tends to repeat itself every time a market changes its direction. These are some of the assumptions of technical analysis that you must know. So in this slide, I have mentioned that the market timings are from 9:15 a.m. till 3:30 p.m. from Monday to Friday. Saturday, Sunday, our markets are closed. That is, the Indian stock market is not operational on Saturday, Sundays. So it's a 6 hour 15 minute time frame जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो. एंड ये जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं ये भी विद इन दीज 6 hours 15 minutes होते हैं एवरी डे. एंड 3:30 PM के बाद नो एक्सचेंज टेक्स प्लेस आफ्टर दिस पीरियड. तो एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करता है इनटू हाउ अ सिक्योरिटी और मार्केट हैज रिएक्टेड टू अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, मार्केट क्रैश आया एंड यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि उस मार्केट क्रैश के टाइम पे टाटा स्टील जो कंपनी है उसके स्टॉक प्राइसेस कितना फ्लक्चुएट हुए या उसमें कितनी वॉलिटिलिटी है. या देयर कुड बी अदर थिंग्स दैट यू माइट वांट टू फाइंड आउट, जैसे उस स्टॉक का बीटा कितना है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू बाय स्टॉक्स व्हिच हैव अ हाई बीटा. तो ये सब चीजें हम कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को डाउनलोड करके एनालाइज करके समझ सकते हैं फ्रॉम रेगुलर इकोनॉमिक साइकिल्स टू सडन एक्सोजेनस वर्ल्ड इवेंट्स. सो कोई भी वर्ल्ड इवेंट हुआ, जैसे रिसेंटली बैंक्स ने अपना रेपो रेट एंड CRR में जब चेंजेस लेके आए, सो देयर वाज अ मार्केट क्रैश. निफ्टी एंड सेंसेक्स फेल बाय अ ह्यूज basis points, as a result of which what happened, बहुत सारे सिक्योरिटीज के प्राइसेस went down और the prices dropped. So we should be interested to know कि in such a scenario कौन कौन से कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ने अभी भी सस्टेन किया and they did not drop by a huge amount. So we will like to invest in those companies, right? So जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है, हिस्टोरिकल प्राइसेस होते हैं, वो हमें इसलिए भी यूजफुल होते हैं बिकॉज वो हमें एक ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी को बनाने के लिए या समझने के लिए हेल्प करते हैं. So I hope that the basics were useful for all of you. आपने basics में से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा. So now let's finally move to the intention behind this video, which was that how can I download the historical prices or where can I get these historical prices for any security या कोई भी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या फिर आप BSE का डेटा डाउनलोड करने के लिए इंटरेस्टेड हो. So these are some of the websites जो आपको freely available हैं and they allow you to download the historical prices of different securities. So we have NSE website, BSE website, Money Control, Yahoo Finance, Business Standard, Investing.com, IIFL Securities and various other companies, various other websites जो आपको provide करते हैं this facility of downloading the historical prices. पर मैं अभी भी ये बोलूंगी कि NSE, BSE की वेबसाइट आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ वेबसाइट्स टू डाउनलोड द हिस्टोरिकल डेटा. तो आप जब भी किसी भी सिक्योरिटी का डेटा डाउनलोड करो, आप NSE, BSE की वेबसाइट से ही करो. आई होप दैट इस वीडियो में आपने बेसिक्स अच्छे से समझे होंगे एंड इट एडेड टू योर लर्निंग. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक इट. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि हिस्टोरिकल प्राइसेस इन सारे वेबसाइट्स जो मैंने मेंशन की अभी, इनको कैसे यूज करके आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हो. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो टू फाइंड आउट हाउ टू डाउनलोड द हिस्टोरिकल प्राइसेस. आई होप दैट इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.